आज बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी एंडेमिक डिजीज है। और ये अगर इस अकेली डायबिटीज की बात करें तो पूरे अमेरिका में हर 5 में से 2 से 3 बंदा जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। ये बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको डायबिटीज होने के बाद अपने आप बॉडी नोता देती है, और बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो डायबिटीज होने की वजह से हो जाती है। तो जैसे सर्वाइकल माइलोपैथी है, जो गर्दन में दर्द रहना, गर्दन की जो सर्वाइकल एरिया का जो नर्व है उस पर कंप्रेशन बढ़ना, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो डायबिटीज होने के बाद शुरू हो जाती। आज बात करते हैं डायबिटीज और एच बी ए वन सी में क्या रिलेशन है। एच बी ए वन सी जो है एक ब्लड का टेस्ट है जो हम हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखने के लिए, जिसको अगर मेडिकल भाषा में बात करें तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए को एचबीएवनसी बोलते हैं। ये क्या पता करता है, जो हीमोग्लोबिन है हमारा, जो ब्लड का एक प्रोटीन कंटेंट है, जो क्या जो रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी लाल रुधिर कणिकाएं, उनके फॉर्मेशन के लिए डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे पिछले 2-3 महीने में कितना शुगर कोटिंग है, कितना उसके ऊपर शुगर है, ये बताता है हमारा एचबीएवनसी। मतलब हमारा जो इंसुलिन की वजह से, जो पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो उसकी वजह से जो हमारे फूड की सेल्स जो है, जो शुगर सेल्स, शुगर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड में कितने हिसाब से मिक्स हो रहे हैं और कितना शुगर मेंटेन कर रहे हैं हम हमारा हीमोग्लोबिन पे, ये बताता है एचबीएवनसी। एचबीएवनसी इकलौता ऐसा टेस्ट है जो आपको ये डिसाइड करता है कि आप डायबिटिक हैं या आप प्री डायबिटिक हैं या आप नॉन डायबिटिक हैं। तो एक ब्लड का टेस्ट है, ब्लड लेने के बाद आपका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में अगर आपका जो रिजल्ट है वो 5.4 से 5.4 से कम है तो आप नॉन डायबिटिक स्टेट में आते हो, और आपका एचबीएवनसी का स्कोर 5.4 से 6.7 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक स्टेट में हो, और आपका स्कोर 6.7 से ऊपर है तो आप डायग्नोस हो जाते हो डायबिटिक। मतलब अगर आप 6.7 तक आपका एचबीएवनसी का लेवल है तो अभी आपके हाथ में है कि आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप अपना जो प्री डायबिटिक स्टेज है उसे आप नॉन डायबिटिक में चेंज कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 6.7 से ऊपर चला गया है और आप डायबिटिक स्टेट में हो तो आपको जो ओरल मेडिकेशन या इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ भी आप कुछ अच्छी हैबिट्स के साथ अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से होने वाली फालतू की बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एचबीएवनसी अगर हमारा प्री डायबिटिक डायग्नोस हुआ है, हम प्री डायबिटिक डायग्नोस हुए हैं, तो हम उसको रिवर्स करके नॉन डायबिटिक स्टेज में कैसे आ सकते हैं। अगर हम सिर्फ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो 3-4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारे फूड और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फूड और न्यूट्रिशन में हमें जितना भी शुगर कंटेंट वाला है, जो केमिकल शुगर हम लोग लेते हैं, व्हाइट शुगर हम लोग लेते हैं, उसको पूरा कट डाउन करना पड़ेगा। सबसे मेन जो है, जो लिक्विड फॉर्म में हम शुगर लेते हैं, जैसे जो शुगर कंटेंट कॉफी है, शुगर कंटेंट टी है, बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे, या फ्रूट जूस है, जिनमें क्या शुगर है, वो हमें कट डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा शुगर लेवल या शुगर डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो और शुगर लेवल हमारा इंक्रीज ना हो। दूसरा क्या है, जो भी शुगर कंटेंट्स वाले फूड हैं, जैसे कि आप पेस्ट्रीज हैं, पास्ताज है, या और भी स्वीट्स हैं, जो इंडिया इंडिया डिपेंड है स्वीट्स पे, तो ये सारी चीजें हमें कट डाउन करनी पड़ेंगी। और तीसरा मेजर क्या है, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, जिसमें अल्कोहल या स्मोकिंग हम लोग ऐड करके रखते हैं, तो अल्कोहल स्मोकिंग को कट डाउन करना पड़ेगा। और चौथा सबसे मेन है, अगर हम थोड़ा सा जो पहली 3 चीजें इनमें थोड़ा फेल हो रहे हैं, तो हम इस चौथी चीज में अगर हम अपना 100% देंगे तो हम कंपनसेट कर सकते हैं पहली 3 चीजों को। चौथी चीज क्या है? एक्सरसाइज। आप वीकली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे डेली आप कम से कम 30 से 35 मिनट, 50 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपका सीढ़ियां चढ़ना हो सकता है, नॉर्मल वॉकिंग हो सकता है, थोड़ा सा ट्रेडमिल वॉकिंग हो सकता है, या रनिंग हो सकता है, या स्विमिंग हो सकता है। थोड़ा सा एक ऐसा गेम आप खेल सकते हैं जैसे बैडमिंटन वगैरह। तो आप 30-40 मिनट, 45 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अगर डायबिटिक हैं तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, जो 4 पॉइंट मैंने बताए, वो सारे 4 पॉइंट अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एज डायबिटिक होने के बाद, मतलब अगर हमारा एचबीएमसी 6.7 से ऊपर है, तब भी हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं।